सो गाइस एज एक्सपेक्ट द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने अपने पहले एपिसोड की शुरुआत जो है वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से की है और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस एपिसोड को भी और उसकी एंडिंग को भी हम डिटेल तरीके से जानेंगे कि आखिर कितना बड़ा कनेक्शन हो सकता है हमारे नए कैप्टन अमेरिका का जो रेड फ्लैगर वाला ग्रुप है उससे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि किस तरीके से सैम विल्सन पे जो भार है ना उस शील्ड का वो बहुत ज़्यादा है और उसे अपने पास न रखते हुए वो स्टेट को डोनेट करते हैं या फिर एक म्यूजियम को डोनेट करते हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका की सारी चीज़ें रखी गई है और बाद में वो उसे वहाँ ले जाकर डोनेट इस तरीके से कर देते हैं कि यहाँ पे इस शील्ड के लायक अगर कोई था वो सिर्फ स्टीव रॉजर्स से बल्कि और कोई भी जो है कैप्टन अमेरिका के मेंटल के वर्दी नहीं हो सकता है और ना कभी हुआ है। तो यहाँ पे ये सीन तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें एक धमाकेदार एक्शन सीन उसी के बीच में देखने को मिलता है, यानी कि सैम विल्सन के मेमोरियम जाने से पहले एक सीन कट होता है जहाँ पे सैम विल्सन एक सोल्जर यानी कि आर्मी ऑफिसर को बचाने की कोशिश करते हैं एक LAF वाले ग्रुप से, यानी कि जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है या फिर एक ईविल ग्रुप है जिसके हेड वही है जिन्होंने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट की थी यहाँ पे हमारे स्टीव रॉजर्स के साथ और बिना किसी शील्ड के और बिना किसी हेलमेट के यहाँ पे हमारे स्टीव रॉजर्स भी उनके साथ लड़े थे। तो वही हमें यहाँ पे नजर आते हैं कन्फ्रंट करते हुए और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यहाँ पे नजर आते हैं। और क्या बात करें ना हम इस एक्शन की, हमें स्काई डाइविंग देखने को मिली, स्काई डाइविंग वाला एक्शन देखने को मिला, हेलीकॉप्टर सीन्स देखने को मिले, चारों तरफ इधर उधर रॉकेट्स उड़ रहे हैं और 1 मिनट के लिए ये साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से फैल्कन के विंग्स, फैल्कन की फ्लाइंग टेक्नोलॉजी या फिर रिपल्सर टेक्नोलॉजी या फिर उसकी रेड विंग टेक्नोलॉजी पे साफ साफ स्टार्क टेक्नोलॉजीज का जो है हाथ फेरा गया है, क्योंकि अब वो एक अवेंजर है। हालांकि स्टार्क जिंदा ना हो लेकिन उसका असर जो है इस एपिसोड में भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसका नाम होता है टॉरस, जो कि ऑन ग्राउंड कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इस सारी बैटल के दौरान जब सैम विल्सन पे इधर उधर से रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स जो है चल रही होती है और उसी दौरान वो टॉरस जो है ना उनका एक इन्होंने गाइड करते रहते हैं, जिसके बाद वो कैप्टन वेसेट को तो बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ट्यूनीशिया में इनके साथ आपस में बातचीत होती है जहाँ पे वो रेड विंग के बारे में बात करते हैं, स्टार्क टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे वो उन्हें फ्लैग स्मैशर्स के बारे में बताते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं कि जो वर्ल्ड था वो ब्लिप के टाइम पे ही जो है कियोस में ही ठीक था, बल्कि अभी वो चाहते हैं कि जो कंट्री में हो ना वो कोई गवर्नमेंट ना हो बल्कि वर्ल्ड में एक ही गवर्नमेंट हो और कोई बॉर्डर्स जो है वर्ल्ड के ना हो। जैसे सीन सीधा शिफ्ट होता है उस म्यूजियम में जहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा कि क्या करते हैं सैम, वो शील्ड को डोनेट करते हैं और इसके बाद हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है यहाँ पे डॉन चिडल का कैमियो एज वॉर मशीन या फिर एज रोडी, जो यहाँ पे सैम विल्सन से बात करते हैं कि किस तरीके से कैप्टन अमेरिका जो है एक अलग ही इंसान थे। और हमें क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है कि डॉन चिडल की आर्मर वॉर्स की शुरुआत द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट्स के बाद ही हो सकती है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी एक और कैमियो जो है वो यहाँ पे वॉर मशीन का या फिर एज अ रोडी उनका इस सीरीज में बचा हुआ हो, जहाँ पे वो बकी और सैम विल्सन की मदद करेंगे फ्लैग स्मैशर से या फिर किसी बड़े विलन से इस सीरीज में लड़ने के लिए। ये स्टोरी सीधा फिर जाकर कनेक्ट होगी आर्मर वॉर्स के साथ और यहाँ पे रोडी ने ये भी कहा था सैम विल्सन से कि मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगा जब वो आखिर में जाने लगते हैं वहां से उस म्यूजियम। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा बकी बार्न्स की तरफ, जहाँ पे उनको काफी ज्यादा नाइटमेयर्स आ रही होती है। नाइटमेयर्स ऐसी आ रही होती हैं कि जब वो विंटर सोल्जर के टाइम पे हाइड्रा के कंट्रोल में थे, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को पिछले 90 ईयर्स में मारा होता है, किस तरीके से उन्हें अब वो नाइटमेयर सताई है, किन किन बेगुनाह लोगों को मारा है। और यहाँ पे एक ऐसा सीन होता है जहाँ पे वो सीधा जो है ना एक तरीके से एक बिल्डिंग में घुसते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं, वहाँ पे कई बहुत सारे ऐसे एजेंट्स को मारते हैं जो कि शील्ड के लिए या फिर जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और एक ऐसे बंदे को मारते हैं वो जो कि जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, जिसे यहाँ पे विंटर सोल्जर कहते भी हैं कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बावजूद वो उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बाद में हमें ये नज़र आता है कि जब यहाँ पे विंटर सोल्जर की थेरेपी चल रही होती है तो किस तरीके से वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जब उनसे थेरेपिस्ट पूछता है कि तुम किस तरीके से अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं पूरे वो सारे स्टेप्स उठा रहा हूँ जो कि तुमने कहे थे। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं यहाँ पे हमारे विंटर सोल्जर या फिर बकी, जिनके बेटे का उन्होंने मर्डर किया था, इनकी उनके पापा के साथ वो हमें नज़र आते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट होता है कि किस तरीके से उन्होंने जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों को हर्ट भी किया है। और यहाँ पे हमें ये भी नज़र आता है कि किस तरीके से सैम विल्सन जो है वो एस्टैब्लिश करने की कॉन्टैक्ट कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है किसी भी चीज़ का रिप्लाई जो है बैक स्टोरी हमें कहीं ना कहीं सैम विल्सन के साथ भी देखने को मिलती है, जहाँ पे वो अपनी सिस्टर के साथ मीट करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि बिल्कुल सुपरमैन के घर की तरह उनकी हालत हो गई है, यानी कि उनके जो लोन्स है या फिर जो उनके प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़त्म हो चुकी है। उनका बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है और वो अपनी सिस्टर की किस तरीके से एवेंजर होते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लोन तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमें जो है कनेक्ट
कनेक्ट करने की कोशिश करती है हमारे सैम विल्सन और बकी से ये सारी चीज़ें। और ये अच्छा है कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ ने एक ऐसा तरीका लिया है जहाँ पे हमें इनकी एक एक्शन एवेंजर वाली साइड दिखाई जाए, वही इनकी नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है, बकी के माइंड में क्या चल रहा है, या फिर सैम विल्सन की लाइफ जो कि अभी तक हमें एमसीयू में पूरी तरीके से नहीं दिखी थी, किस तरीके से उनकी लाइफ में एक एवेंजर होते हुए भी एक कॉमन लाइफ वाली, कॉमन इंसान वाली फीलिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है इन दोनों कैरेक्टर्स से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस चीज़ के बाद, जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप, जो कि एक अननोन ग्रुप है जिसके बारे में टॉरस जो है वो सैम विल्सन से बात भी करते हैं, एक ऐसा ग्रुप है, एक मूवमेंट टाइप जो है इन फ्लैग स्मैशर्स वाले ग्रुप ने बनाई है कि किस तरीके से वो अथॉरिटीज़ को डिफाई करे। और यहाँ पे टॉरस को पता ये चलता है कि फ्लैग स्मैशर्स का एक ग्रुप कहीं पे एक कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और वो कहाँ पे प्लानिंग हो रही होती है, वो स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक के पास प्लानिंग हो रही होती है जहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स का हेड जो है वो ऊपर से बिल्डिंग से कूदता है और वो 2 बैग्स लेकर जो है चला जाता है वहाँ से कुछ चोरी करते। अब वो क्या पैसे होते हैं या फिर क्या कुछ होते हैं, तो टॉरस एक्चुअली में उन पे नज़र तो रखते ही हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ यही होती है कि जब वो यहाँ पे सैम विल्सन को इन्फॉर्म करते हैं ना इस सारी रॉबरी के बारे में जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुई होती है या फिर की होती है फ्लैग स्मैशर्स ने, तभी यहाँ पे जो सिस्टर होती है फैल्कन की या फिर सैम विल्सन की, तो वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि तुम टीवी ऑन करो, और टीवी में हमें क्या देखने को मिलता है, वो यहाँ पे वाइट रसल का जो कैरेक्टर है वो हमें एज अ न्यू कैप्टन अमेरिका देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमें फ्लैग स्मैशर्स का सीन देखने को मिला, और जहाँ पे उसी के इमीडिएट बाद कहीं ना कहीं हमें जो है वाइट रसल एज कैप्टन अमेरिका का मेंटल जो है टेकअप करते हुए नजर आए, जहाँ पे अथॉरिटीज़ ये बताती है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को या फिर एक नए हीरो की ज़रूरत जो है वो नेशन को फिर से पड़ेगी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जैसा हीरो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब क्या कोई यहाँ पे कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, यानी कि वाइट रसल के कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका के बीच में या फिर जो है फ्लैग स्मैशर्स के बीच में, क्या ये आपस में मिले हुए हैं? क्योंकि ट्रेलर्स में तो ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस तरीके से ये सीन साइमल्टेनियसली एक साथ जो है मर्ज किए गए ना, एक के बाद एक हमें जो है कंटिन्यूसली दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन जो है हमें आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे जब कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस होते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है, सो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, आप इस एपिसोड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये एपिसोड रहा नहीं रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।